कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। क्या कहना है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी मर्यादाओं का पालन नहीं करता, कानून को तोड़ता है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और जहाँ तक धर्मांतरण की बात है तो इसमें शायद मोहन यादव जी ने कानून नहीं पढ़ा। मुख्यमंत्री जी सुर्खियाँ बनाने का उनको बड़ा शौक है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, तो जिम्मेदारी किसकी है मोहन यादव जी, मुझे इस बात का जवाब दें। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के फांसी की सजा देने वाले बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। कि मोहन यादव को इस तरह का कानून लाने से पहले बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान को बदलने पर विचार करना चाहिए। आरिफ मसूद ने ये भी आरोप लगाया कि पहले भाजपा का निशाना मिशनरी थे, फिर आदिवासी समुदाय, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से ही यही रुख रहा है कि अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। सीएम साहब को उसके साथ साथ ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलेंगे। उसके बाद ये लाइन शुरू करें तो हम स्वागत करेंगे। तो फांसी के प्रावधान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, अगर देश का कानून आएगा तो क्या बुराई है, लेकिन ये पहले स्वीकार तो करें कि हम संविधान बदलना है। संविधान कहाँ बदलना है? क्यों? बाबा साहब ने तो राइट्स दिया है देश में कि अगर कोई एक दूसरे के कन्वर्सेशन चाहता है तो हो जाए। जबरदस्ती कन्वर्सेशन पे प्रावधान होना चाहिए। तो जबरदस्ती तो बोल रहे हैं कि जबरदस्ती का तो लाएं तो फिर शुरुआत भोपाल में 2-3 मिसिंग हैंगी, जिसको मैं अभी कोर्ट कराता हूँ। ईंट खेड़ी में 3 दिन से एक लड़की मिस है, उसका परिवार परेशान हो रहा है, लिख के दिए हुआ, तो वहाँ से शुरुआत हो जाए तो स्वागत कर देंगे। वही धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला भी आग बबूला नजर आए। क्या कहना है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी मर्यादाओं का पालन नहीं करता, कानून को तोड़ता है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और जहाँ तक धर्मांतरण की बात है तो इसमें शायद मोहन यादव जी ने कानून नहीं पढ़ा। हिंदू लॉ एक्ट अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर कोई भी किसी व्यक्ति का ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके लिए सख्त सजा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी सुर्खियाँ बनाने का उनको बड़ा शौक है। 20-21 साल से उनकी सरकार है, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण भी हो रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, तो जिम्मेदारी किसकी है मोहन यादव जी, मुझे इस बात का जवाब दें। और इसके अलावा धर्मांतरण के लिए तो आप फांसी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताएं, उनको आप फांसी कब दोगे जिन्होंने नेमावर में एक दलित परिवार को 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया था? उसको आप फांसी कब दोगे जिसने एक आदिवासी के कपाट पर पेशाब कर दिया था? उसको आप फांसी कब दोगे जिसने एक दलित को नीमच में घसीट कर मार दिया था? आप इस विषय में चुप हो जाते हैं और इस विषय में आप कह रहे हैं फांसी की सजा बिल्कुल दीजिए आप, लेकिन सबसे पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री भी आप स्वयं हैं, तो आप और अमित शाह जी सलाह मशवरा करके पहले इस पर कार्रवाई करिए कि जो दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 3-3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो, उनको फांसी कब दोगे मोहन यादव जी? तो जहां एक तरफ विपक्ष धर्मांतरण को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसका समर्थन करते हुए लोगों को बधाई दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो भावना है वो उन्होंने व्यक्त की है कि इस प्रकार से लोग जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनके बारे में कड़े से कड़े कानून बनाने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। धर्मांतरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है। वहीं इस खबर पर इतना ही। तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस MP।